हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके 301 क्वेश्चन से आगे की, जो आपसे 300 क्वेश्चन जो हमने इससे पिछले वीडियो में करा दिए थे। और ये वीडियो जो है आपकी AGTA, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जिसमें पशुपालन पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो हम करते हैं शुरू। तो यहाँ पर जो हमारा 301 क्वेश्चन है, ये हमने आपको कल होमवर्क दिया था। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसने ज़रूर देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो इसका आंसर क्या था, तो हम यहाँ पर आप बताते हैं आपको। तो शरीर भार के अनुसार कौन सा पशु अधिक शुष्क पदार्थ खाता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो कौन सा खाता है? तो वो आपका बकरी जो है ये शुष्क पदार्थ अधिक खाता है शरीर भार के अनुसार। तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही था, आपका 301 का। हम बात करें 302 क्वेश्चन की। तो पशु की हड्डियों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो पशुओं की जो आपकी हड्डी होती हैं उनमें कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटास, लोहा और फास्फोरस। तो कौन सा होता है? तो फास्फोरस जो होता है वो पशुओं की हड्डियों में जो है अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 302 का। आगे बात करते हैं 303 क्वेश्चन की। 303 क्वेश्चन है, एक सांड में कृत्रिम वीर्य संग्रहण विधि द्वारा एक बार में कितना वीर्य प्राप्त होता है? मतलब एक जो आपका कृत्रिम विधि के द्वारा अगर एक सांड से हम वीर्य इकट्ठा करते हैं तो वो कितना होता है? तो 5 मिली या 25 मिली या 50 मिली या 75 मिली। तो कितना हो जाता है? वो 5 मिली हो जाता है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 303 का। 304 की बात करें, सूअर को चिन्हित करने की सही विधि कौन सी है? तो यहाँ पर सूअर को चिन्हित करने की विधि पूछी गई है। तो टैग लगाना, कान काटना, दागना या टैटूइंग। तो कौन सी विधि हो जाती है सूअर को चिन्हित करने की? तो आपकी विधि हो जाती है कान काटना जो हो जाता है, ये आपकी सूअर को चिन्हित करने की विधि हो जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन हो जाता है सही 304 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम 305 क्वेश्चन। 305 क्वेश्चन आपका कि गहरी बिछावन विधि किसका आवास प्रबंधन है? तो किसका प्रबंध होता है? जो गहरी बिछावन हो जाती है आपकी, गाय का होता है, घोड़ा या ऊंट या मुर्गियों का। तो किसका हो जाता है आपका? तो जो ये जो हो जाता है गहरी बिछावन किसकी की जाती है? तो मुर्गियों के लिए की जाती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 305 का। 306 की बात करें तो पशुओं के मालिश किस तेल से की जाती है? जो पशुओं की मालिश की जाती है वो किस तेल से की जाती है? तारपीन के तेल से, सरसों के तेल से, तिल के तेल से या उपरोक्त सभी। तो किसके तेल से मालिश की जाती है पशुओं की? तो आपकी मालिश जो की जाती है इन सभी के द्वारा जो है मालिश करी जाती है पशुओं की। तो ऑप्शन के कौन सा? चौथा इसका भी आपका सही हो जाएगा 306 का। बात करें 307 क्वेश्चन की। 307 है कि प्राकृतिक प्रजनन प्रणाली में एक सांड कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो प्राकृतिक प्रजनन द्वारा पूछा गया है यहाँ पर, जो एक सांड है वो कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो 50 से 60 गायों को, 100 गायों को या 125 से 130 गायों को या 200 गायों को गर्भित कर सकता है। किसके द्वारा? प्राकृतिक प्रजनन प्रणाली के द्वारा पूछा हुआ है। तो कितनी गायों कर सकता है? तो एक सांड 100 गायों को गर्भित कर सकता है प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 307 का। अब आगे बात करते हैं हम 308 क्वेश्चन की। 308 क्वेश्चन है कि पशुओं के लिए बाड़ा बनाते समय दीवार की ऊंचाई रखनी चाहिए। जब पशुओं के लिए बाड़ा बनाया जाता है तो उसकी दीवार की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए? तो 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो कितनी ऊंचाई रखी जानी चाहिए दीवार की? तो दीवार की रखनी चाहिए 2 मीटर।
कितनी 2 मीटर ऊंचाई रखनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है 308 का। 309 की बात करें, किस उम्र के सांड का उपयोग प्रजनन हेतु करते हैं। मतलब जो आपका सांड होता है उसका प्रजनन योग्य हम जो है कब हो जाएगा, मतलब उसका जो हम प्रयोग करेंगे प्रजनन करने के लिए तो कितनी उम्र पर करेंगे। तो 1 से 2 वर्ष पर, 3 से 4 वर्ष का, या 4 से 5 वर्ष का, या 5 से 6 वर्ष का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो जल्दी आंसर आप बताएं। तो 1 से 2 वर्ष के को हम जो है आपका प्रयोग कर सकते हैं। कितने, 1 से 2 वर्ष के को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 309 का ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं 310 क्वेश्चन। 310 क्वेश्चन है कि आपका अंडे का औसतन वजन कितना होता है। तो 50 ग्राम होता है, 55 ग्राम होता है, या 57.5 ग्राम होता है, या 60 ग्राम होता है। तो अंडे का औसतन वजन कितना होता है, तो जल्दी आप बताएं कमेंट में क्या होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अंडे का जो वजन होता है आपका 57.5 ग्राम होता है। वैसे तो आपका 58 ग्राम का होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 57.5 दिया हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसके नज़दीक में आ जाता है ये। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 311 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है डव कहते हैं। तो डव जो कहते हैं मादा बकरी को कहते हैं, या नर बकरा को, या मादा भेड़ को, या मेंढा को। तो किसे बोला जाता है आपका डव, तो डव बोला जाता है आपका मादा बकरी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 311 का। तो यहाँ पर 311 का ए ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। और इसमें जो क्वेश्चन था आपका ये 309 क्वेश्चन, 309 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, 4 से 5 वर्ष हो जाएगा। मतलब प्रजनन योग्य जो है 4 से जो आपका 5 वर्ष का जो सांड होगा उसका प्रयोग हम प्रजनन के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही है। यहाँ पर पहले हमने ऑप्शन ए बता दिया था तो वो गलत था, तो इसे सही कर लेंगे आप। तो तीसरा ऑप्शन सही था इसका। आगे बात करते हैं हम 312 क्वेश्चन की। 312 क्वेश्चन है आपका कि सांड पालने हेतु जो खुला आवास होना चाहिए, तो 7 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, या 120 मीटर स्क्वायर। तो सांड को जो है पालने के लिए जो खुला आवास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए 12 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है एक सांड के लिए, खुला आवास के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। 313 की बात करें, पशु के बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पशु बच्चा देता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे देने की। तो मधचक्र, मधकाल, प्रसाव, या गर्भकाल। तो उसे क्या बोला जाता है आपका, तो उसे बोला जाता है प्रसाव बोला जाता है बच्चे देने की प्रक्रिया को। तो तीसरा ऑप्शन इसका भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 313 का। 314 की बात करें, गाय भैंस का औसतन दूध काल होता है। गाय और भैंस का जो औसतन दूध काल कितना रहता है, तो 200 दिन का रहता है, 300 दिन का, 450 दिन का, या 500 दिन का रहता है। तो कितने दिन का रहता है, तो इसमें जो रहता है आपका 300 दिन का जो है आपका दूध काल रहता है। मतलब 300 दिन तक जो है आपकी गाय या भैंस दूध दे सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 314 का। आगे बात करते हैं 315 क्वेश्चन। 315 है कि चिकन मांस में कितने प्रतिशत जल होता है। जो आपका चिकन मांस होता है, चिकन किसके मांस को बोला जाता है आपका, तो ये मुर्गी के मांस को बोला जाता है। किसके, मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। अब चिकन जो है आपके जो है चिकन में जल जो होता है कितने प्रतिशत होता है, तो 1.5 से 13%, या 60%, या 65 से 80%, या आपका 85 से 90%। तो कितना होता है चिकन में जल, तो आपका इसमें होता है आपका 65 से 80% जल होता है आपका चिकन के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, तीसरा आपका सही हो जाएगा 315 का। 316 की बात करें, अंडे सेने हेतु जो इनक्यूबेटर का जो तापमान अंतिम 3 दिन जो रखते हैं वो कितना रखते हैं। जो अंडा सहने वाले जो इनक्यूबेटर होता है उसका जो अंतिम तापमान रखते हैं 3 दिन के लिए, तो कितना रखा जाता है, तो 80 से 82 फ़ारेनहाइट, या 85 से
87 फ़ारेनहाइट या 90 से 93 फ़ारेनहाइट या 95 से 98 फ़ारेनहाइट, तो कितना रखा जाता है, तो उसका आपका 95 से 98 फ़ारेनहाइट जो है उसका तापमान रखते हैं इंक्यूबेटर का अंडे सहने के लिए अंतिम 3 दिन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा आपका सही हो जाएगा 316 का। आगे बात करते हैं 316 क्वेश्चन हो गया। 317 की बात करते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को कहते हैं, जो मुर्गी अंडे देती है उनके लिए क्या कहते हैं हम, तो ग्रोअर बोला जाता है, लेयर या पुल्ट या कुडक। तो किन्हें बोला जाता है आपका अंडे देने वाली मुर्गियों को, तो वो बोला जाता है आपका लेयर बोला जाता है उन मुर्गियों को जो अंडे देती हैं। कुडक उन्हें बोला जाता है जो अंडे नहीं देती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 317 का। 318 की बात करें। गो पशु तथा भैंस में आमाशय शरीर के किस भाग में होता है। जो आपके गो पशु होते हैं जैसे भैंस के अंदर जो आमाशय होता है वो किस भाग की तरफ होता है, तो दाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, या दोनों ओर होता है, या किसी भी एक तरफ होता है। तो कहाँ पर होता है, तो वो आपका दाईं तरफ जो है, पशु की दाईं तरफ आमाशय जो है आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 318 का। 319 की बात करें। सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, तो सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, तो 6 पीएच होता है, 6.3 पीएच या 6 पीएच या आपका 7 पीएच होता है। तो कितना होता है आपका गाय के, तो वो रहता है आपका 6 जो है आपका पीएच रहता है। तो ऑप्शन क्या, तीसरा, और यहाँ पर आपका पहला भी सही हो जाएगा, दो ऑप्शन एक से हैं सेम, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 319 का। आगे बात करते हैं हम 320 क्वेश्चन। 320 है कि वसा में घुलनशील विटामिन होती है। तो यहाँ पर जो वसा में घुलनशील जो आपकी विटामिन है वो कौन सी है, तो बी और सी, ए, डी, ई या के, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील जो आपकी विटामिन है वो होती है कौन सी, ए, डी और ई और के, मतलब कीड़ा की तरह इसे याद रख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिख के देख लेते हैं के, ई, डी, ए, तो एक कीड़ा, तो कीड़ा से आप वसा में घुलनशील, किसमें, वसा में। और एक होती है आपकी जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील जो होती है उसे याद कर सकते हैं आप, बी और सी होती है। तो भैंस गई पानी में, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 320 का सही हो जाएगा। 321 की बात करें। थैलेला रोग से ग्रसित पशुओं के दूध का पीएच मान होता है। जो थैलेला रोग हो जाता है पशुओं के अंदर, तो अगर उस समय दूध निकाला जाता है तो दूध का पीएच मान कितना हो जाता है, तो 6.6 हो जाता है, 7 पीएच हो जाता है, 7.4 पीएच हो जाता है, या 8 पीएच हो जाता है। तो कितना पीएच हो जाता है, तो उसका जो है 6.6 पीएच हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है 321 का पहला ऑप्शन। अब 322 की बात करें। खून ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 मतलब 8 तक हो जाता है, ये 7.4 तक रहता है, या 8.0 से 8.1 तक रहता है, या 8.4 से लेकर 8.5 तक रहता है। तो खून का पीएच मान कितना रहता है, तो ये रहता है आपका 7.4 रहता है। कितना, 7.4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 322 का। आगे बात करें हम 323 क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। अब 323 क्वेश्चन है, खीस का पीएच मान होता है। तो खीस का पीएच मान पूछा गया है 3.4 से 3.9 होता है, या 4.0 या 0 से लेकर 4.5 तक होता है, या 4.6 से लेकर 4 होता है, या 5.7 से लेकर 6.4 होता है। तो कितना होता है आपका खीस का पीएच मान, तो ये होता है आपका 4.6 से लेकर 4 तक जो है आपका ये रहता है पीएच मान। तो किस, तीसरा ऑप्शन आपका 323 का सही हो जाएगा। 324 की बात करें। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स का असर कितने समय तक रहता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो कितने मिनट तक रहता है, तो
5 से 7 मिनट तक आपका जो ऑक्सिन हार्मोन से होता है उसका जो है आपका असर रहता है, मतलब दूध उतारने का काम ये करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा, आपका 324 का तीसरा सही हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बात करते हैं हम आपका 325 क्वेश्चन। 325 है कि गोपाल परियोजना का मुख्य संबंधित क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो पशु नस्ल सुधार व दूध उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि जो गोपाल परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो पशु नस्ल सुधार करना है और दूध उत्पादन से हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 325 का। 326 की बात करें, पशु में टिक्स जो फीवर फैलने का कारण है वो क्या हो जाता है, तो जूं है या स्क्रूल वर्म है या मक्खी है या चीचड़े हैं। तो किसके द्वारा जो आपका टिक्स फीवर फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, तो वो आपका चीचड़ी के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा आपका सही हो जाएगा 326 का। आगे बात करते हैं हम 327 क्वेश्चन। 327 है कि बॉयलर शब्द जो कुक्कुट पालन में महत्वपूर्ण है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाता है। जो बॉयलर शब्द है कुक्कुट पालन से, तो उसका जो महत्वपूर्ण है उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो 6 से माह के चूजे जो मांस के लिए पाले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 12 माह के चूजे जो अंडा उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, या पूर्ण वयस्क या अंडे के जो परीक्षण से तैयार एक डिश होता है। तो बॉयलर किसके लिए हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 6 से जो आपके 8 माह के चूजे जो होते हैं उन्हें मांस के उद्देश्य से जो पाला जाता है, तो बॉयलर का संबंध इससे हो जाता है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 327 का। आगे बात करते हैं 328 क्वेश्चन। 328 है कि किसी बीमारी की रोकथाम हेतु एंटीजन को कृत्रिम तौर पर तैयार कर प्रवेश कराते हो और विशिष्ट एंटीबायोटिक बनाकर जो है रोग को जो है रोका जाए, तो वो क्या कहलाता है, तो वैक्सीनेशन कहलाता है, या वैक्सीन, या इन जो आपका इम्यूनाइजेशन कहलाता है, या एंटीजन कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसके लिए, तो उसे बोला जाता है आपका वैक्सीनेशन बोला जाता है। अगर किसी कोई बीमारी है, अगर उसकी एंटीबायोटिक बनाकर कृत्रिम तरीके से अगर उसे रोका जाता है तो उसे बोला जाता है वैक्सीनेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 328 का आपका, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 328 का। आगे बात करते हैं 329 क्वेश्चन। 329 है कि वसा निर्धारित में जो ब्यूट्रा जो आपका मीटर है उसका सर्वप्रथम जो है मतलब क्या लेते हैं, तो ब्यूट्रामीटर में जो है क्या लिया जाता है, तो दूध लेते हैं, गंधक अम्ल लेते हैं, या एमाइड एल्कोहल लेते हैं, या कोई भी मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ बसा निर्धारित के लिए मतलब अगर हमें बसा ज्ञात करनी है तो जो आपका ब्यूट्रोमीटर होता है उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो किस चीज़ का हम परीक्षण करेंगे या किस चीज़ से हम परीक्षण करेंगे, तो उसका जो है आपका दूध के द्वारा हम परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 329 का। अब 330 की बात करते हैं। 330 क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो दही को जो मतलब दूध को जो है दही में बदलने के लिए तो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिन हो जाता है, लेक्टिस हो जाता है, और बेसिलस जो सब टिलिसिस हो जाता है, और तीसरा है जो स्पेस्टोकोकस और लिक्वी जो फेक्सियंस हो जाता है, या एक्रोमेक्टोबैक्टर हो जाता है। एक्रोमोबैक्टर कौन सा हो जाता है, तो 330 का आंसर जल्दी आप कमेंट में बताएं कि जो दूध को दही में बदलता है वो कौन सा हार्मोन्स है, तो वो या जीवाणु है, तो कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो लेक्टिस हार्मोन्स है आपका जो जीवाणु है, ये जो है दूध को दही में बदलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सही यहाँ पर 330 का। 331 क्वेश्चन की बात करें, सींग विहीन जो आपकी बकरी की नस्ल है वो कौन सी है, तो सिरोही है, या झकराना है, या बरबरी है, या टोगनबर्ग है।
तो जिन पे सींग नहीं होते हैं वो बकरी की कौन सी नस्ल है? तो वो आपकी हो जाती है टोगनबर्ग। कौन सी? टोगनबर्ग हो जाती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 332 क्वेश्चन की बात करें, गर्भधारण होने पर कितने माह बाद गर्भ की पुष्टि कर सकते हैं हम? मतलब हमने कोई गाय गर्भित करा दी, उसे हम कब जांच करा सकते हैं कि वो गर्भित है या नहीं? तो 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद या 4 माह बाद। तो उसे हम जो है जांच करवा सकते हैं उसकी, तो 2 माह बाद करवा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 332 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 333 क्वेश्चन। 333 क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर पूछा गया है जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो 1975 में, 1978 में, 1979 में या 1950 में? तो कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1979 में जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है आपका 333 का। 334 की बात करते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए जो है प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो 120 ग्राम, 280 ग्राम, 300 ग्राम या 60 ग्राम। तो कितनी आवश्यकता होती है? तो उसके लिए 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा आपका सही हो जाएगा 334 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 335 क्वेश्चन, पशु के मोच और उपचार या सेक हेतु पशुओं की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो एनीमा या ट्रेंचिंग या प्लिट्स या वफारा कौन सी अपनाई जाती है? मोच उपचार और सेक हेतु तो कौन सी विधि को अपनाते हैं? तो इसमें अपनाया जाता है आपका कौन सी? तो प्लिट्स जो है विधि को अपनाते हैं आपके पशु के मोच उपचार और सेक हेतु के लिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 335 का। 336 की बात करें, अंडे की जांच जो है हम किसके द्वारा करते हैं? तो कार्बोरेटर से करते हैं, कैंडेल से करते हैं या कास्टेटर्स के द्वारा या सभी के द्वारा कर लेते हैं? तो अंडे की जांच की जाती है आपकी कैंडेलर के द्वारा। कैंडेलर के द्वारा जो है जांच करते हैं अंडे की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा आपका सही हो जाएगा 336 का। 337 की बात करें, अंडे पलटने का काम कितने दिन तक करते हैं? मतलब जो अंडों को जो पलटा जाता है तो उनका काम जो है कितने दिन तक करते हैं? तो 1 से 21 दिन तक, 3 से 18 दिन तक, 5 से 15 दिन तक या जब तक चूजे नहीं निकलते हैं जब तक क्रिया करते हैं? तो उसकी जो क्रिया की जाती है आपकी 3 से 18 दिन तक जो है उस क्रिया को करते हैं, जो थिनिंग ऑफ इजी मतलब अंडे पलटने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा आपका सही हो जाएगा 337 का। आगे बात करते हैं 338 क्वेश्चन। 38 है कि यदि भ्रूण की कवच में मृत्यु प्रारंभ में जो है 3 से 5 दिन में हो जाए तो निम्न में से कौन सा कारण होगा? अगर भ्रूण जो है आपका कवच के अंदर ही मर जाता है 3 से 5 दिन के अंदर अंदर, तो उसको जो है उसका क्या कारण होगा? तो कम पलटना व गलत तापमान या संतुलित आहार या अधिक नमी व असामान्यताएं दशा होंगी या इनक्यूबेटर में ताप, आर्द्रता और वायु संचरण में अभाव होगा या उपरोक्त तो सभी कारण होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है कम तो उन्हें पलटा जाएगा और गलत तापमान दिया जाएगा, तो इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाएगी कवच के अंदर ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला इसका सही हो जाएगा आपका 338 का। 339 क्वेश्चन है आपका। 339 की बात करें तो 339 है कि चूजे जो ब्रूडिंग घर में जो किनारों की ओर किस अवस्था में रहते हैं? तो किस अवस्था में रहते हैं जो चूजे की जो ब्रूडिंग होती है वो घर के किस किनारे पर रखा जाता है? तो उचित तापमान पर या कम तापमान पर या भोजन ग्रह हेतु या अधिक तापमान पर रखा जाता है उन्हें। तो कहाँ पर किया जाता है?
तो जो अधिक तापमान होता है उस साइड जो है हम चूजे की ब्रूडिंग बनाकर रखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा आपका सही हो जाएगा। 340 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, ग्रामीण स्तर पर जो डेयरी विकास निगम ने क्या गठित किया था। जो आपकी ग्रामीण स्तर है उस पर जो डेयरी जो विकास निगम है उसने क्या स्थापित किया था, मतलब क्या गठन किया था। तो ग्रामीण दूध केंद्र के लिए, ग्रामीण डेयरी के लिए, या ग्रामीण सहकारी दुग्ध समितियों के लिए, या दुग्ध आपका प्रशीतन केंद्र के लिए। तो उसने जो किया था आपका, जो गांवों में जो सहकारी दूध की समितियां हैं इनके लिए जो है गठित की थी आपकी किसने, डेयरी विकास निगम ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा 340 का। 341 क्वेश्चन की बात करते हैं तो खीस के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपके लिए बताना है कि खीस के लिए कौन सा आपका सही नहीं है। यह नवजात में मल उत्सर्जन मतलब मिकोनियम्स का काम करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नवजात जो पशु होते हैं मतलब नवजात बछड़ों में जो मल होता है उन्हें उत्सर्जन करने का काम करता है। और खीस हल्का विरेचक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और खीस में सामान्यतः दूध में अधिक पानी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। खीस नवजात को रोग प्रतिरोधकता देता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो कौन सा गलत है आपका, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यही आपका सही हो जाएगा 341 का। 342 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन में कौन सा तत्व विभेद जो है पैदा करता है। तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है। तो कौन सा करता है कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन में जो है कौन सा विभेद करता है आपका, तो ये करता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, तीसरा आपका सही हो जाएगा। 343 की बात करें, गेलस डोमेस्टिका नाम है, तो किसका नाम है जो गेलस डोमेस्टिका, तो राजहंस का हो जाता है, बत्तख का हो जाता है, मयूर का हो जाता है, या मुर्गी का हो जाता है। तो ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम हो जाता है गेलस डोमेस्टिका। तो आपका 343 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 344 क्वेश्चन की। 344 है कि कलाबाजियाँ दिखाने वाला घोड़ा कौन सा हो जाता है। तो काठियावाड़ी, या मालानी, या मणिपुरी, या अरबी। तो जो कलाबाजी दिखाता है वो कौन सा घोड़ा है, तो वो आपका हो जाता है जो मालानी जो आपका घोड़ा है ये हो जाता है कलाबाजी के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर 344 का। 345 की बात करें तो यह सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल कौन सी है। तो बर्कशायर से सबसे अच्छा सूअर का मांस प्राप्त होता है, टॉम बर्थ से, या ड्यूरोक से, या आर्कशायर से। जो आर्कशायर से तो किससे होता है, तो आपका जो बर्कशायर होता है इससे जो है सबसे अच्छा मांस उत्पादन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 345 का। 346 की बात करें, जो घोड़े में जो नाड़ी परीक्षण स्थल बताइए, मतलब जो घोड़े की जो नाड़ी होती है उसे जो है कहाँ से हम ज्ञात करते हैं। तो कॉक्सिजियल धमनी द्वारा, या फीमोरल धमनी के द्वारा, या सबमेंडिबुलर धमनी द्वारा, या मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। तो घोड़े की नाड़ी कहाँ से ज्ञात की जाती है, तो वो की जाती है आपकी मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं घोड़े की नाड़ी गति। तो ऑप्शन क्या, चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा 346 का। 347 की बात करें, भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है। जो भारी कार्य करने वाले बैल होते हैं उनके लिए जो है कुल दाने का जो है कितना भाग दिया जाता है, 2 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, या 1.5 किलोग्राम। तो कितना दिया जाता है, तो उनके लिए 3.5 किलोग्राम जो है आपका भार के अनुसार जो है दिया जाता है दाने की मात्रा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 347 का।
348 की बात करें, मोटे चारे में जो TDN की जो है अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो 18 से 60, 18 एवं 60%, 60 एवं 18%, 20 या 48%, 48 या 20%। तो मोटे चारे में TDN की जो है अधिकतम और रेशे की मात्रा बतानी है, तो कितनी है? तो इसमें 60 आपकी क्या हो जाएगा, TDS हो जाएगा, और रेशे की मात्रा 18% हो जाएगी। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 348 का। 349 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःप्रजनन का उदाहरण है? तो क्लोज ब्रीडिंग है आपका अंतःप्रजनन, या लाइन ब्रीडिंग है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जो ये दोनों हो जाते हैं। तो क्लोज, जो आपका क्लोज ब्रीडिंग है, इसमें क्लोज ब्रीडिंग का भी प्रयोग करते हैं अंतःप्रजनन के अंदर, और लाइन ब्रीडिंग का भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा आपका सही हो जाएगा 349 का। 350 की बात करें, 350 है कि सांड के अच्छे वीर्य का रंग होना चाहिए। जो आपका सांड का अच्छा वीर्य होता है उसका रंग कैसा होता है? तो क्रीमी होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, या सफ़ेद एवं पीला मिश्रित होता है। तो सांड के अच्छे वीर्य के रंग कैसा होता है? तो वो होता है आपका क्रीमी कलर का। कैसा? क्रीमी कलर का होता है। तो पहला ऑप्शन आपसे सही हो जाएगा 350 का। 351 की बात करें, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका फिजोहराबाद में, पंतनगर में, हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार में, या पर्वतसर राजस्थान में। तो कहाँ पर लगता है सबसे बड़ा मेला आपका? तो हरिहर क्षेत्र जो सोनपुर है आपका बिहार में लगता है। तीसरा ऑप्शन आपका 351 का सही हो जाएगा। 352 की बात करते हैं, तो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भारतीय गाय की नस्ल कौन सी हो जाती है? तो जर्सी हो जाती है, होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल, या गिर। तो कौन सी हो जाती है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भारतीय गाय की नस्ल? तो वो आपकी साहिवाल हो जाएगी। कौन सी? साहिवाल। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 352 का। 353 की बात करें, दूध में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो है बदलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन, लैक्टोज, केसीन, वसा। तो दूध में जो है सबसे अधिक जो बदलने वाला पदार्थ है वो कौन सा है आपका? तो वो वसा होती है। कौन सी? वसा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 353 का। बात करते हैं 354 क्वेश्चन, और 354 क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछने वाला। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण, विटामिन के कारण, केसीन के कारण, या लैक्टोज के कारण। तो किसके कारण होता है आपका दूध का पीला रंग? तो विटामिन के कारण तो होगा नहीं, लैक्टोज के कारण भी नहीं होगा, केसीन के कारण भी नहीं होगा, तो कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 354 का। 355 की बात करें, ऊष्ट जो विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? जो ऊष्ट विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ था आपका? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को। कब? 2 अक्टूबर 2016 को। तो पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा 355 का। बात करते हैं 356 क्वेश्चन की। 356 है आपका राजस्थान से, और 2018-19 के अनुसार पूछा गया है कि दूध उत्पादन कितना था। तो कितना था आपका दूध उत्पादन? तो 23 जो है आपका 23,668 जो है 06,000 टन। तो ऑप्शन क्या पहला सही हो जाएगा? ये राजस्थान के नहीं देख लेंगे आप। तो राजस्थान में जो हम मांस उत्पादन में कितना था? तो मांस उत्पादन में था आपका कितना 191,661 हज़ार टन। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 की बात करें, 98 के राजस्थान में 2018-19 के अनुसार ऊन उत्पादन कितना था? तो ऊन उत्पादन राजस्थान के अंदर पूछा गया है आपसे, तो कितना हो जाएगा 14,521.844 हज़ार किलोग्राम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 358 का। अब 359 क्वेश्चन जो है यह है राजस्थान में 2018 और 19 के अनुसार अंडे का उत्पादन कितना था? तो कितना था आपका उत्पादन? तो ये था आपका 16,615.634
लाख जो है आपका अंडा उत्पादन था राजस्थान का। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको कमेंट में क्वेश्चन बताना है कि जो अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन सुन लेंगे आप एक बार कि अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो है 300 कितने क्वेश्चन हो गए, 359 क्वेश्चन, मतलब हमारे 300 जो है आपके कितने हो गए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 360 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर करा दिए आपको, कितनी जो है 4 वीडियो में करा दिए हैं। आप इन वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेंगे। और अब जो है हम जब ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमारे फसल विज्ञान की जो है आपकी कुछ वीडियो आएंगी, उसके बाद मैराथन आएगी, तो आप उसे देखना ना भूलें, उसे ज़रूर देखें। तो उसके बाद जो है हम आपको फिर 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं आपके फिर से पशुपालन के। और वो क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और आपको जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चनों से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप इसी चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो लाइक कर ही दिया करें। अगर आपको वीडियो में कंटेंट नज़र आता है तो उसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो इसी तरह से फिर हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।